तो बताइए सर, आपने कल भी बहुत शानदार सेशन लिया था। वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम यू। और मेरा तो कल पूरा दिन आपके साथ बीता, बहुत मजा आया। हम काफी सारे कंपटीशन ब्रांड को भी अपने साथ एसोसिएट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो काफी रिच एक्सपीरियंस आपके पास भी आ चुका है वेट मैनेजमेंट में। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू सौरभ जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच पवन सर कि आज मुझे मौका दिया कि मैं 10 मिनट कुछ आपके सामने, आप सब लोगों के सामने कुछ बात रख सकूं। मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर अपना डिस्कशन करना चाहता हूं, वो टॉपिक पूरी किताब है। वो एक बहुत बहुत डीप, उसको स्टडी किया जा सकता है हर केस के अंदर। आप अपने हेल्थ में कहीं पर भी किसी भी फिगर में जाएंगे, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, वेट मैनेजमेंट हो, डायबिटीज हो, वुमेन्स हेल्थ हो, आप किसी, अब नर्व हेल्थ हो, आप कहीं ब्रेन हेल्थ हो, आप कहीं पर भी जाएंगे, आप उसके बिना किसी भी चीज को रिवर्स नहीं कर सकते। उसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है, जिसपे अभी हम अगले 10 मिनट बात करेंगे। और मेरा मानना है कि जब भी हम अपनी हेल्थ पे काम करें, जैसे आज लक्ष्य सर ने कितना जबरदस्त वर्कआउट कराया, और वर्कआउट उस चीज की सबसे पहली शुरुआत है। अगर हमें उसे ठीक करना है तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, काफी लोग जानते भी हैं उस चीज को, और आज हम उस पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे, एक और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अगले 10 मिनट, जिसका नाम है, या जिस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, जिसको जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन। अब आप सोचिए, कितना नॉर्मल वर्ड है सूजन, कितना कितना आसान, मतलब हम बहुत कॉमनली इसको हमेशा सुनते रहते हैं। और हम लेकिन जब भी इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो हमारी बाहरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हमें दिख जाती है, लेकिन अंदर जो हो रहा है, अंदर की जो सूजन है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। कई बार वो समझ नहीं आता कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या वो किस चीज का कारण बन सकती है। अब मान लीजिए आपके पैर में, आपके हाथ में कहीं पर चोट लग गई और वो सूज गया। सिंपल, मैं बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा साइंटिफिक ना जाते हुए। वो सूज गया तो कितना पेन आपके आउटर बॉडी को महसूस होता है, कितना कितना आपको, मतलब कि कितना आपको फील होता होगा आपकी बॉडी में। आपके अगर हाथ में कहीं चोट लग गई और सूजन हो गई, आपका वो हाथ मूव नहीं करता होगा, उसका फंक्शन रुक जाता होगा, उसका शेप बिगड़ जाता होगा, आपको पेन महसूस होता होगा। अब इसी को आप थोड़ा समझ कर देखिए कि अगर यही सूजन हमारे अंदर हो तो वहां पर कितना ही नुकसान कर सकती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन जिसे हम बोलते हैं। तो सूजन, इन्फ्लेमेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी थ्योरी है जिस पे पूरे दिन बात करी जा सकती है बहुत बारीकी से। पर हमें इसके कंसर्न को समझना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। इन्फ्लेमेशन को ठीक करना जो हमारे हर बॉडी ऑर्गन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम खाना खा रहे हैं, अभी बहुत अच्छा इवेंट का शुरुआत हुआ, इस क्लब का शुरुआत हुआ सीएमडी वाटर से, है ना, सीएमडी वाटर से इसको शुरुआत हुआ। आप सोच कर देखिए कि हमारी बॉडी में जो हम आज इनटेक ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन सब के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सूजन को सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करते हैं। आज हमारा खाना बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है अंदर, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे हमारे ऑर्गन्स को में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। वाटर जो हम आज वो पानी पी रहे हैं, वो इतना एसिडिक हो चुका है कि आज हमारे इन्फ्लेमेशन को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं क्या कर सकता है। जब इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर होती है तो वो हमारे हार्ट के टिश्यूज को डैमेज कर सकती है। जब आप सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए हाथ में चोट लग गई और वो सूज गया, तो आप उसका पेन महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, रेडनेस आ जाती है। अब यही आप अपने इंटरनल ऑर्गन की तरफ सोचिए कि जब दिल में सूजन बढ़ गई तो वो उसको कैसा लगता होगा। अब वो बोल नहीं पा रहा, सिम्टम जरूर देगा वो आपको, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, फैट और इन्फ्लेमेशन दोनों अलग चीजें हैं। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो वो महसूस उसको महसूस करना उतना आसान नहीं है, वो बहुत बाद में आपको परेशान करेगी। वो क्योंकि वो धीरे धीरे आपके अंदर सेल्स को तोड़ेगी। हार्ट के ऊपर सूजन हो गई तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमारे ब्रेन के ऊपर जब सूजन होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा, या बोलते आपने अपने सुना होगा कि
मेरे को यहाँ पे नर्व में इधर दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है, माइग्रेन बढ़ गया है, सर दर्द बढ़ गया है, मेरी पीछे पूरी स्पाइन में बहुत सारे जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो गया है, इन सब का कारण है इन्फ्लेमेशन। ब्रेन हेल्थ को डैमेज कर सकता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वो हमारी सूजन को प्रमोट करता है। हमारे जॉइंट्स, आज अर्थराइटिस इतना बड़ा इशू हो चुका है, और खासकर फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर तो है ही, लेकिन फीमेल्स के अंदर आज बहुत तेजी से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो प्राइमरी जो कारण है, वो है सूजन, इन्फ्लेमेशन। हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारे बोन्स के अंदर जो सूजन बढ़ चुकी है। आप, और उसके बाद हम चले, आज गैस्ट्रिक इश्यूज, इतने सारे गैस्ट्रिक इश्यूज। हर परिवार में आपको दो चार लोग मिल जाएंगे जो एसिडिटी, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। और उसमें भी प्राइमरी जो मोटिव है, हमारे इंटेस्टाइन को सुजाने वाला, हमारे गट हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला, दैट इज इन्फ्लेमेशन, सूजन, आंतरिक सूजन। हमारे बॉडी के अंदर की जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन बढ़ रही है। लिवर हेल्थ, हमारा लिवर जो मेन हमारा ऑर्गन है पूरी बॉडी का, मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट है, सारे बिल पास करता है। तो अगर वही डिस्टर्ब है, आप सोचिए, उसी के अंदर हमने बॉम्ब रख दिया, वो कभी भी फट सकता है। तो लिवर जो है, उसके अंदर जो बॉम्ब है, वो है हमारी सूजन। अगर हमारे लिवर के अंदर बाइल्स, बाइल्स एक एसिड होता है जिसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। वन ऑफ द फंक्शन इज ऑफ टू डाइजेस्ट, डाइजेशन को प्रमोट करना, ब्लड में ब्लड शुगर को रेगुलेट करना। बाइल्स, अगर हमारे लिवर के अंदर सूजन बढ़ जाती है, तो हमारा लिवर बाइल्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जो कि एक फैटी लिवर का साइन हो सकता है, या हो जाएगा। तो आज इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। आज आप कहीं पर भी जाएंगे, आप किसी भी डॉक्टर के पास भी किसी भी बीमारी को लेकर जाएंगे, तो जरूर वो इस डॉक्टर्स भी आजकल हाईलाइट करने लग गए हैं कि इस अंदर की सूजन बढ़ रही है, इसको कम करना है। अब जल्दी से बात करते हैं कि ये कम कैसे की जा सकती है। जो हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, इसको कम कैसे करना है? इसको कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की तरफ बढ़ना होगा। पहले हमारा खान पान हमें ठीक करना होगा, हमें हमारा पानी ठीक करना होगा, हमें एसिडिक वाटर की जगह एल्कलाइन वाटर पीना पड़ेगा, जैसे आज मैम ने शुरुआत भी करी। क्योंकि तेजाब जब रहेगा, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कैंसर का सबसे बड़ा कारण इन्फ्लेमेशन है। अगर सूजन अंदर है, तो कैंसर बहुत तेजी से डेवलप करेगा। तो हमें हमारी बॉडी की बाहर की सूजन के साथ साथ अंदर की इन्फ्लेमेशन को भी ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट और अपनी न्यूट्रिशन को लेना चाहिए, जिसमें बहुत सारे मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूं। आप अपना ऑयल रिप्लेस करिए। सबसे पहले, अगर हमें सूजन को कंट्रोल करना है, हमारे खाने से शुरुआत करते हुए हमारे ऑयल को रिप्लेस करना है। ऑलिव ऑयल या राइस ब्रेन ऑयल पे आप जाइए। वेजिटेबल्स आप बहुत अच्छे से कंज्यूम करिए, और वो भी लीफ वाले। आप टमाटोज खाइए, आप नट्स खाइए, है ना। बाहर का फूड तो ऑब्वियसली नहीं खाना, बैड ऑयल नहीं खाना है, जितना हो सकता है ओमेगा 3 लेने की कोशिश करें। राइट, ओमेगा 3 आपको लेना है। अब इसको और कैसे हम अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू, या और किस चीज के थ्रू हम अपनी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा अभी चर्चा कर लेते हैं। अभी सिर्फ जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पे बात करूंगा, हालांकि इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक। विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने वेट क्यों कम किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया उस चीज का, कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, यूट्यूब पे उसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं जाके। उन्होंने बोला, मैंने वेट इसलिए कम किया क्योंकि जहां पर मेरे को कैच पकड़ने के लिए 3 सेकंड में पहुंचना था। आप सोचिए, एक एक इतना बड़ा आदमी, एक रोल मॉडल, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला, उसके लिए वेट लॉस करने का सिंपल एक कारण था। वो क्या था कि 3 सेकंड में मैं कहीं पे कैच कैच पकड़ने जा रहा था, लेकिन वो कैच मुझे 2 सेकंड में पकड़नी है, वरना बॉल मेरे हाथ से निकल जाएगी, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। वो 1 सेकंड का गैप, कौन उनको परेशान कर रहा था? वो था सूजन, इन्फ्लेमेशन। उन्होंने हाईलाइट किया इस चीज को कि मेरे अंदर की सूजन बढ़ गई थी। आपके आपकी आप किसी भी अपनी हेल्थ जर्नी पर हैं, आपको इसको कंसिडर करना है। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने बोला, अपनी फूड से आप स्टार्ट करिए। अगली चीज, आप जितना हो सके, आपने पेन किलर्स को अवॉइड करना है। बहुत सारी पेन किलर्स के नाम आप लोग जानते होंगे, उनमें से एक मैं हाईलाइट करता हूं। इब्रुफिन को आपने अवॉइड करना है, डाइक्लोफेनिक को आपने अवॉइड करना है। जितने भी आप पेन किलर खा रहे हैं, अवॉइड हैविंग मच
बढ़ाती हैं, आपके लिवर और किडनी की सूजन को प्रमोट करती हैं, क्योंकि वो ब्लड को मैं देसी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन कर देते, आपके बॉडी को सुन कर देते हैं, नम कर देते हैं, तो फंक्शन स्लो हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है। अब क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं? डाइट को हमें चेंज करना है, पानी को हमें चेंज करना है, और हम बहुत थैंकफुल हैं टीम चैंपियंस वेस्टीज को लेकर के हमारे पास ऐसे सुपर न्यूट्रिशन है जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रिल ऑयल, हाई इन ओमेगा 3। हाई इन ओमेगा 3, ओमेगा 3 आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम क्रिल ऑयल ले सकते हैं, हम करक्यूमिन प्लस ले सकते हैं। करक्यूमिन प्लस, हम सब लोग जानते हैं कि सूजन के केस में हल्दी का रोल क्या है, सबको पता है। हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन बोलते हैं। अब इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप घर घर पे जो हल्दी है उसको दूध में डाल के पी लें, या फिर आप बाहर से कोई हल्दी लाएं और कूट के उसे खा लें, क्योंकि उसके अंदर जो करक्यूमिन है वो किस केमिकल से प्रोड्यूस किया गया है हमें नहीं पता। वी हैव टू गो फॉर द नेचुरल करक्यूमिन इन हाई अमाउंट एंड, और उसका कंसंट्रेशन लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, और वो हमारे करक्यूमिन प्लस में है। ये देखा गया है, लोगों का बैक पेन, लिवर की सूजन, हार्ट की सूजन करक्यूमिन प्लस ने रिवर्स करी है। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई यंगस्टर हमारी मीटिंग में है जिसकी उम्र 18 या 17 साल से ऊपर है, उनको करक्यूमिन प्लस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर्स की फ्रॉम 17 टू 35 ईयर्स ऑफ एज, हमारा जो जंक फूड का, फास्ट फूड का, रॉ फूड का, पैक्ड फूड का जो कंजम्पशन है वो इतना तेज है या इतना जल्दी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बॉडी उतना हमें हमें आंसर नहीं कर रही, हमें प्रॉब्लम्स को आंसर नहीं कर रही, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जब बढ़ेगी तो बीमारी बहुत जल्दी आपके अंदर बढ़ सकती है। यू शुड स्टार्ट यूजिंग करक्यूमिन प्लस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सुपर हीरो सीएमडी, जिससे हमने मीटिंग की शुरुआत भी करी। पूरी बॉडी को एल्कलाइन करना ताकि एसिड का नामो निशान ना रहे, उसके ऊपर मैम आज बात ही कर चुकी है कि 84 मिनरल्स हम ले रहे हैं। तो सीएमडी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिवर्सिंग योर इन्फ्लेमेशन, अंदर अंदर की सूजन को आपको रिवर्स करने का। तो ये कुछ हमारे न्यूट्रिशन है जिनको आप ले सकते हैं, बाकी आप अपने हेल्थ कोचेस से बात कर सकते हैं। बस इसको आप थोड़ा समझना, और बहुत अच्छे तरीके से समझना कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसे दबा रही है इन्फ्लेमेशन, ऐसे दबा रही है, वो हिल नहीं पा रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, वो फील नहीं होगा आपको, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद उनके साइड इफेक्ट्स फील होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी इन्फ्लेमेशन के ऊपर जरूर काम करें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, सो मच। मैं तो क्या ही बोलूं, आप चैट देख लो, इतना पसंद आया आज का आपका टॉक। सब थैंक कह यू मैम। रहे हैं, सूर्यकांत सर लिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बेहतरीन हेल्थ कोचेस आज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जनरली बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। रीजन बीइंग बिकॉज आप देखिए, जितने भी सेलिब्रिटीज आप आज देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि वो ब्लैक कलर की एक वाटर बॉटल कैरी करते हैं जिसको ब्लैक वाटर कहते हैं। और जो सिलेब्स होते हैं उनके लिए उनकी हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका बिजनेस ही उनकी हेल्थ है। वो अच्छे दिखेंगे नहीं, वो एनर्जी नहीं रहेगी, तो उनके बिजनेस में परफॉर्मेंस नहीं आएगी और वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और कोई ना कोई उन्हें आके रिप्लेस कर देगा। तो विराट कोहली का सर का जो एग्जाम्पल लिया सौरभ ने, जेन्युइनली ये इंटरव्यू मैंने भी देखा हुआ है। आप अपने हेल्थ कोचेस से इसका लिंक भी ले सकते हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। एंड अल्कलाइन वाटर सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी से एसिडिटी और टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसा कि करक्यूमिन उन्होंने बताया एंड क्रिल उन्होंने बताया, बस फर्क इतना है कि उनका जो ब्लैक वाटर आता है, मिनरल वाटर आता है, वो कम से कम 100 से 200 रुपए पर लीटर आता है, और वो एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा सीएमडी किस प्राइसिंग पे है, और 1033 लीटर पानी वो मिनरल कर देता है, और क्या उसका कॉस्ट निकलता है पर लीटर, कुछ पैसे भी नहीं निकलता। एक आधे रुपए में हम मिनरल रिच पानी पी रहे हैं। आप इसको सोच के देखिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो टोटल कॉस्ट नहीं देखनी है, आप उसको डिवाइड करेंगे जब, तो वो कुछ कॉस्ट भी नहीं आएगा एज कम्पेयर टू जो वो बाहर मिल रहा है। तो सौरभ जी, आज मजा आ गया, बहुत एफर्टलेस, बहुत सीमलेस। और कहते हैं ना, वो एक मन की बात वाला थैंक यू। एक, मेरे ख्याल काफी फेमस है हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का। तो बिल्कुल आज ऐसा लगा आपने मन की बात करी और दिल से बात करी। बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल वंडरफुल सेशन। चलिए अब हम अपने सेशन के